वेलकम बैक टू माय चैनल आधारशिला। आज हम लोग साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व एक ऐसा टॉपिक है या पर्सनैलिटी जो हम रियल लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में आम तौर पर बोलते हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हमें पता है कि हम किस आधार पर बोलते हैं या पर्सनालिटी को हम कैसे जज कर सकते हैं? वैसे तो हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम किसी और को जज करें, बट अगर बात व्यक्तित्व की हो तो हम कैसे बताएंगे किसी का व्यक्तित्व कैसा है? अच्छा या बुरा यहाँ पर बात नहीं हो रही है, किसका व्यक्तित्व कैसा है ये बात हो रही है। अगर इसको देखना है हमें किसका व्यक्तित्व कैसा है तो उसके लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं पर्सनैलिटी। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, व्यक्तित्व कोई किसी एक कैरेक्टर को देखकर हम नहीं कह सकते कि हाँ उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बिहाफ हम बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व कैसा है। तो किसी एक गुण को देखकर आप किसी का कैरेक्टर या किसी का व्यक्तित्व नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो है उसके कितने सारे गुण हैं, उसकी आदतें क्या है, उन सबको सम्मिलित रूप से अगर देखेंगे हम तभी हम उसके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्तित्व जो है वो एक गुण नहीं है बल्कि कई गुणों का उसमें समावेशन होता है। उसके बिहेवियर के बारे में, उसके हैबिट्स के बारे में बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो अब हम बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि देखेंगे, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये डेफिनेशन किसकी है या व्यक्तित्व के प्रकार, गुण, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं देखेंगे। तो है वो गिलफोर्ड की है। गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा था? तो गिलफोर्ड ने कहा था व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यानी कि उसमें सारी चीजें क्या है, मेन उसमें गुण है, सारे गुण एक साथ। तो गिलफोर्ड ने कहा था व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। यहाँ पर ये डेफिनेशन डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो हम आंसर देंगे गिलफोर्ड की। अब हम देखेंगे वुडवर्थ ने क्या कहा था। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। अब क्या होगा, इन डेफिनेशंस को देखने के बाद जो पर्सनैलिटी उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी कि आखिर व्यक्तित्व है क्या। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हम देखेंगे ऑलपोर्ट डेफिनेशन है, हम वो देखेंगे ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट ने क्या कहा है व्यक्तित्व के बारे में? तो ऑलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व मनोशारीरिक गत्यात्मक, यानी क्या होता है, गतिशील, जो परिवर्तनशील हो, गत्यात्मक गुणों का संगठन है। गुणों का संगठन है जो उसका वातावरण के साथ अपूर्व
समायोजन निर्धारित करता है। निर्धारित करता है। अब हम पूरी डेफिनेशन को समझेंगे कि आखिर ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और आर्कोट इस डेफिनेशन के थ्रू क्या कहना चाहते थे। तो इन्होंने कहा मनो शारीरिक, यानी कि यहाँ पे मनो शारीरिक का मतलब है मानसिक और शारीरिक दोनों। गत्यात्मक का मतलब है परिवर्तनशील गुणों का वह संगठन जो वातावरण के साथ, मतलब अगर आपका जो व्यक्तित्व है वो कहाँ पर दिखाई देगा, जब आपका वातावरण यानी कि जो आपके आसपास का माहौल है इसमें आप कैसे खुद को एडजस्ट कर रहे हो, तो वो चीज क्या दिखाता है, व्यक्तित्व आपका। ठीक है, और व्यक्तित्व के कितने प्रकार और कौन कौन से हो देखेंगे। व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला जो है मनोवैज्ञानिक का नाम वो है युंग। इनको जुंग भी लिखा होता है कहीं, हाँ भगवान जाने क्या है, युंग है या जुंग, बट आप देख सकते हैं युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और थर्ड नंबर पे आता है उभयमुखी। ठीक है, ये आपका है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्फीवर्ट। तो होता क्या है, जो जिनमें ये गुण पाया जाता है, जो जिनका व्यक्तित्व कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है, वो लोग क्या करते हैं, इनके बहुत ही कम मित्र होते हैं और ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं। मतलब हम ऐसे लोगों को आराम से अपने आसपास देख सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये सारे व्यक्तित्व के गुण हम देख सकते हैं। तो अंतर्मुखी यानी कि जो अपनी बातें कम बाहर व्यक्त करता है या कम बोलता है और एकांत प्रिय होता है। ठीक है, और ऐसे लोगों की सोच जो होती है वो थोड़ा सा रूढ़िवादी होती है। फिर आते हैं बहिर्मुखी। ये लोग कैसे होते हैं, तो ये लोग सामाजिक होते हैं। ठीक है, ये सामाजिक होती है, इन्हें ज्यादा टेंशन लेने की आदत नहीं होती है और इन्हें मिलना जुलना, खाना पीना, खेलना खिलाना ये सब ज्यादा पसंद होता है। और जो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि इन्हें पता होता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये खुद को व्यक्त कब करते हैं, कभी कभी, और खुद को छुपा लेते हैं कभी कभी। लेकिन जो अंतर्मुखी है वो सारी बातें क्या रखते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं, जैसा कि नाम है अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी ये सारी बातें अपनी बोल देते हैं, जिसे नहीं बताना चाहिए उसे भी सारी बातें बता देते हैं। और उभयमुखी है कि ये बहुत ही कम। ये तो था युंग या जुंग के अनुसार। देखेंगे क्रैचमर के अनुसार, क्रैचमर के अनुसार तो इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा, 1 2 3 4। ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। एस्थेटिक, एथलेटिक, एस्थेटिक यानी कि शक्तिहीन या लंब, एथलेटिक, एथलेटिक यानी कि सुडौल, काय। फिर आते हैं पैक्निक यानी कि गोलकाय। और फिर आते हैं टायर्स, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये 4 किसके अकॉर्डिंग है, क्रैचमर का। इसके अलावा कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से जो है इन सारे व्यक्तित्व के टाइप्स बताए हैं, बट ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे एस्थेटिक में क्या आता है। एस्थेटिक, एस्थेटिक ये है एस्थेमिक। ठीक है, एस्थेमिक, एथलेटिक और पैक्निक, टायर्स, प्लास्टिक। अब इसमें होता क्या है, जिनमें ये होता है शक्तिहीन या लंबकाय, इनकी खास बात होती है कि ये लोग कैसे होते हैं, अंतर्मुखी। एस्थेटिक कैरेक्टर वाले कैसे होते हैं, तो अंतर्मुखी होते हैं। उसके बाद आता है सुडौलकाय। सुडौलकाय कैसे होते हैं, ये लोग स्वस्थ होते हैं, छोटे कद के होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं। फिर आते हैं पैक्निक या गोलकाय। तो नाम से ही गोल मटोल लग रहा है, तो यानी कि ये खाने पीने वाले,
स्वस्थ और आराम पसंद लोग होते हैं। उसके बाद आता है डैश प्लास्टिक। इसमें क्या होता है, जैसे कि साधारण लोग, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कोई विशेष इसमें नहीं पाया जाता है, साधारण। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत देखेंगे। कौन सा सिद्धांत किसने दिया, अभी केवल हम उसका नाम देखेंगे, जो कि हमेशा पूछा जाता है वन लाइनर में, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको दिया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सील गुण या विशेषक सिद्धांत, ये दिया था ऑलपोर्ट ने, बाई ऑलपोर्ट। फिर आता है मांग का सिद्धांत, ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे